यस। यस यादव जी बोलिए। जी सर। या। तो 2 दिन पहले ही मैंने देखा। मैं योगा करता हूँ, कराता हूँ, सिखाता भी हूँ, सीख भी रहा हूँ। वेरी तो गुड। हाल ही में मैं योगा एमए कर रहा हूँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से। हम्म। मेरा पहला सेमेस्टर गया। और उससे पहले छोटे-छोटे जो कोर्स है वो मैंने योगा का किया हुआ है। ओके। और इससे पहले भी वही योगा के फील्ड में मैं ज़्यादा हूँ। तो लोगों को एक मुझे काम भी मिला था कि योग का प्रचार करना, जाना। हम्म। तो ये सिखाया, मैंने सीखा। तो ये सब चीज़ जब हम दे रहे हैं, तो हम्म। आज कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि योगा थेरेपी भी कुछ कराते हैं, हम्म। फ़ायदा हम्म। भी होता है। पर उनसे कुछ ऐसा नहीं लेते और प्रॉपर कोई जगह नहीं है, सेंटर नहीं है, तो उस हिसाब से हमें उसी चीज़ से कमाई भी करनी है। यस। से पहले कुछ सेवा के भाव में ही काफ़ी दिन चले गए। अभी यस। वो फ़ील हो रहा है कि नहीं, कुछ कमाना भी है। और इस योगा में अगर ये रिफ्लेक्सोलॉजी जुड़ जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा होगा। यस। तो यही देख के मैंने आपका बात सुन के फिर लगा, विश्वास आया कि आपसे अगर गाइड लें, राय लें और आपके साथ में चले कुछ दिन, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। तो प्रॉपर चेकअप कर सकते हैं। तो यही बात थी सर मेरी। यस, आपका मैंने बहुत ही गहराई से सुनी बात। अभी तक आपने सेवा बहुत ज्यादा करी है, और नो प्रॉब्लम, सेवा करना अच्छी बात है। उस सेवा का फल ही मिलता है बाद में, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत दो गुना अचीवमेंट होने वाला है इसमें। जो सर, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मोटो है, गोल है कि आपको अपना बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप भी बनाओ। आपको रिफ्लेक्सलॉजी का वेपन आपके पास है, जिसकी वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे उसमें, ग्रुप में। ठीक है। जी, मैं जिस तरीके से आगे बढ़ा, जब मैं इस फील्ड में, एक प्रोफेशन में आया, तो मेरे पास रिफ्लेक्सलॉजी का एक बहुत बड़ा वेपन था। जहां मैं ये सोचता था कि ये ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी है, जब इंडिया में बहुत कम चलता था, बहुत ज्यादा नहीं था, रिफ्लेक्सलॉजी का नाम तक बोलना नहीं आता था लोगों को। तब मैंने इंडिया में इस थेरेपी को लाया हूँ। तब इंडिया में हार्डली हार्डली मेट्रो सिटीज में मिला करके मिला कर 4-5 थेरेपिस्ट एक्चुअल रिफ्लेक्सलॉजिस्ट थे। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग किया। मैंने, जैसे आप अभी योगा में हैं, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। जितने भी लोग हैं आप ये योगा में जुड़ के, उनको बुलाओ। आप एक जगह बुलाओ जहाँ पे कोई गार्डन है, या कोई ऐसा कोई प्लेस है, जनरल प्लेस है, जहाँ पे 10, 15, 20, 25 लोग आ सकते हैं। उनको आप ये प्रोग्राम सीखने के बाद उनको बोलो कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया थेरेपी आई जो यूके यूएसए की है, और जिसका नाम रिफ्लेक्सलॉजी है। तो मैं आपका जो है ना, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से मैं आपको फ्री ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। बुलाइए जी, तो देखिए, फ्री ट्रीटमेंट जी, दीजिए। और उनको कम से कम 2 से 4 से 1 हफ्ता तक उनको हर एक को 5-5, 10-10 मिनट का ट्रीटमेंट दीजिए। कोर्स होने के बाद पहले कोर्स पढ़ लीजिए। ठीक है। ठीक, ठीक। और फिर देखिए कि 7 दिन में इनमें से आधे लोग आपके पेड पेशेंट बन जाएंगे। कि सर बहुत अच्छा लगा, अभी आप फीस लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको पूरा ठीक करिए। पहली बात। दूसरा, यही लोग आपके लिए पीआरओ का काम करेंगे। मतलब ये ठीक होने के बाद एक एक 5-5 को बताने वाला है। ठीक है। अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप क्या करिए, आप होम विजिट्स करिए। होम विजिट जी, करके ट्रीटमेंट दीजिए। होम विजिट का और फीस ज्यादा होता है। या आपके घर जी, में अगर जगह है थोड़ी सी, तो वहां पे भी थोड़ी जगह बनाइए, और वहां पर जी, पेशेंट को बुलाइए। लेकिन बाहर जो चैरिटी करेंगे, वो कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का तरीका जो होता है, आधे घंटे का सेशन होता है एक पेशेंट का, आधे घंटे का सेशन। लेकिन जब आप जी, ये योगा में या ग्रुप में करेंगे पेशेंट का ट्रीटमेंट, तो सिर्फ 5 मिनट का ट्रीटमेंट कैसे देना, ये मैंने ऑलरेडी मेरे मास्टर क्लास में सिखाया हूँ। वो आप उसको वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छा होगा। अभी आप बिल्कुल नए हैं, आपने बिल्कुल फ्रेश है आप। पहले पहले शुरुआत के जो 30 वीडियोज है वो कंप्लीट करिए, और उसके बाद में आप प्रैक्टिकल शुरू कीजिए। जी, तो हम बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपके सफलता के ठीक लिए है, हम प्रेयर भी करते हैं। और सब लोग ठीक। इनको एमपीटीवाई करेंगे। यादव जी को बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ सामने आए, और आपका उद्देश्य डेफिनेटली 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि ऐसे फील्ड में आप जुड़े हैं। और ऑलरेडी आपके अंदर में एक जी, सोसाइटी को
सर्विस देने का भाव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, जी सर। आप किसी के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, कोई फीस पूछता है, आप ठीक होता है, ठीक लगता है, फीस पूछता है, तो ना नहीं बोलना, फीस लेना है। आपको बोलना है मेरी फीस इतनी है। हाँ जी। ठीक है। आपके घर ठीक। में कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए, फीस लेनी है। अगर पब्लिक प्लेसेस में कहीं आप ट्रीटमेंट का आप ये देते हो किसी को, वहां पर आपने बोलना है कि ये मेरी सर्विस है। आप जब मेरे मैं आपकी मैं एक्चुअल ट्रीटमेंट करने आऊंगा, जो आधे घंटे का सेशन होता है, तब मैं जी। डेफिनेटली आपकी फीस लूंगा। ओके। ठीक है। तो इस तरीके ठीक। से चलो, ऐसा कभी नहीं बोलना है कि नहीं नहीं मैं तो अभी नया हूं, मैं फीस नहीं लेना चाहता हूं आपसे, ये सब नहीं, तो नहीं करना। एक ओके। बार आपको फीस नहीं लेने की आदत हो गई ना, फिर आप जी। फीस लेने से बहुत ज्यादा गिल्ट करेंगे, या आप कतराएंगे, या आपकी हिम्मत नहीं होगी लोगों से पैसा मांगने की। ओके। इसलिए शुरुआत ऐसी नहीं करना। आप बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आपके पास। हाँ, दूसरी जी। इंपॉर्टेंट बात, आपके पास योगा की एक बहुत बड़ी एसेट है, एक बहुत बड़ा अच्छा आपके पास ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्सलॉजी करने के बाद पेशेंट को सर्विस तौर पे दे सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो। जैसा ऑर्थोपेडिक सर्जन कैसा करता है कि ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजता है, राइट। जी। तो जी। उसी जी। तरह रिफ्लेक्सलॉजी का ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ पेशेंट को व्यायाम की जरूरत होती है, योगा की जरूरत होती है, किसी को ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम की जरूरत होती है। तो रिस्पेक्टिव बीमारी के हिसाब से आप उनको वो दे दो, सिखाओ, और बोलना ये जी। मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए। जी। तो ठीक योगा है सर। के जो प्रैक्टिस को है आप कॉम्प्लीमेंट्री करके यूज करो, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी का आप चार्जेस लेना, फीस लेना शुरू करना। ठीक है। तो जी। एमपीटीवाई बहुत बहुत बधाई आपको।